फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने कल बताया था कि यहाँ पर अभी मार्केट में एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है और ये जो फ्लैग पैटर्न है ये एक बियरिश सिग्नल दे रहा है और आज भी वैसा ही हुआ। एक साइडवेज जोन 2 दिन से बनाता हुआ जा रहा है, यानी कि मार्केट जो है बियरिश पैटर्न में जो है यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे, साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे FIS की डेटा और ग्लोबली डेटा कैसे मार्केट में इम्पैक्ट कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड किसी एक पर्सन के साथ जरूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। तो निफ्टी में मैंने यहां पर आप लोगों को बताया था कि एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। इसको हम इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं और बियरिश भी बोलते हैं। तो मैं आपको यहां पर बता रही थी कि यहां पर एक साइडवेज जोन बना हुआ है। ये साइडवेज जोन अभी भी ये टूटा नहीं है। यहां पर एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, ये देखोगे आप, यहां पर चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है और ये जो चैनल है यहां से हल्का सा ब्रेक तो हुआ है बट ये एक माइनर ब्रेक है, यहां से अभी कुछ हुआ ही नहीं। यहां भी देखेंगे तो यहां भी एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है। ये चैनल जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक मार्केट में अच्छा खासा फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंडली यहां से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको ऊपर के लिए लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। तो इट्स बेटर कि आप यहां पर थोड़ा सा टाइम का वेट करें, आप मंडे वेट करें, क्योंकि अभी क्या है, कल फ्राइडे है, एक दिन बचा हुआ है इस वीक के एंड का ट्रेडिंग के। तो इस ट्रेडिंग में आपको, मुझे नहीं लगता कि कल फ्राइडे में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। इट्स बेटर कि आप मंडे तक का वेट करो। और ये वाला जो गैप है, अगर मान लीजिए कल मार्केट खुल भी जाता है और अगर नीचे की तरफ फॉल यहां पर दर्शाता है तो ये वाला जो आप देखोगे ये गैप को फिल होने दीजिए। इस गैप को फिल होने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट यहां से बेयरिश जाएगा कि यहां से फिर से अप ट्रेंड पकड़ेगा। ये एक बार गैप फिल हो जाएगा तो उसके बाद भी हमारा कंफर्मेशन ये नहीं रहेगा कि यहां से मार्केट बियरिश होगा। ये एक बार गैप फिल भी हो जाएगा तो ध्यान रखना हमारा मेजर सपोर्ट ये है 24,555 का। ये टूटेगा तभी हम यहां पर श्योर होंगे कि अब मार्केट बियरिश है। ये गैप इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि यहां पर एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, यहां पर एक बियरिश फ्लैग बना है। ये फ्लैग कहीं ना कहीं नीचे टूट सकता है और टूटेगा तो ये वाला गैप डेफिनेटली फिल करने आ सकता है। अब कल आपको कैसे प्लान करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है कि आपको आधे घंटे तक तो कुछ भी नहीं करना है। आधे घंटे के लिए आप मार्केट को छोड़ दो कि मार्केट जा कहां रहा है। सबसे पहले आप मान के चलिए कि हम यहां पर इसको एक बार हम FIS का डेटा के साथ कंपैरिजन करेंगे। हर बार मैं लास्ट में FIS के डेटा दिखाती हूं और ग्लोबली डेटा। अब हम आपको FIS का डेटा और ग्लोबली डेटा को पहले देखेंगे और उसके बाद यहां पर चार्ट पर एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से ये जो डेटा है ये हमारे मार्केट को इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले यहां पर मैंने FIS का डेटा ओपन कर लिया है। FIS के डेटा देखेंगे तो यहां पर पॉजिटिविटी है। यहां पर FIS ने यहां पर देखेंगे आप इंडेक्स ऑप्शन में पॉजिटिवली बाइंग हुई है, लगभग 10,000 साढ़े 9,000 के आसपास की बाइंग हुई है, जो कि एक पॉजिटिव यहां पर दर्शाता है। अब क्या ये पॉजिटिविटी आपको मार्केट में सुबह के टाइम देखने को मिलेगा या सेकेंड हाफ से देखने को मिलेगा, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यहां पर हम एक बार चले आते हैं ग्लोबल डेटा पे। ग्लोबल डेटा यहां पर कंप्लीटली बियरिश है। अब आपका सेंटीमेंट कैसे लगना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करना कि जब आप FIS का डेटा देखते हो और आप ग्लोबल डेटा देखते हो तो सबसे पहले आपका सेंटीमेंट क्या आता है कि कौन सबसे पहले रिएक्ट कर सकता है आपके इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये तब आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा जब आप थोड़ा सा चार्ट पे टाइम देने लगोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये तो रेड है, ग्लोबल मार्केट आपका रेड है, FIS में आपकी पॉजिटिविटी है। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझना कि मैं क्या यहाँ पर समझ पा रही हूँ और मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा FIS पॉजिटिव है, मेरा ग्लोबल डेटा वीक है, तो मैं कैसे समझूंगी कि सबसे पहले मार्केट गिर सकता है या मार्केट यहाँ से उठ सकता है। तो इसका सिंपल रीजन है, देखो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न बना है। मैं देखो कैसे आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव पैटर्न बना है, ये आप देखो नेगेटिव पैटर्न बना है। तो हम क्या वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। डेफिनेटली हम यहाँ पर एक एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। पर देखो पी वाले जो लोग पी होल्ड करके बैठे हैं प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ वो एक इंपॉर्टेंट बात है। हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें पता है कि बियरिश फ्लैग पैटर्न यहाँ से मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये हमारे रिटेलर्स की थॉट है। बट इसके जस्ट उल्टा हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो FIS का डेटा अब यहाँ पर पहले काम कर सकता है। कैसे काम करेगा? क्योंकि पैटर्न बन गया है बियरिश। हम सबको पता है, सबको लग रहा है कि बियरिश पैटर्न बना है तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा। पर अब यहां पर उल्टा क्या होगा कि FIS का डेटा में पॉजिटिविटी आ गई तो कल मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ भी खुल सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं श्योर हूं, पर मैं कैसे, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरीके से मेरा यहां पर एनालिसिस होगा और मैं कैसे दोनों डेटा को मैच करके अपने इंडियन चार्ट पे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में मैं कैसे स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करती हूँ, मैं वो बता रही हूँ। क्योंकि जब पूरी दुनिया को पता कि यहाँ बियरिश मार्केट हो गया है तो कल मार्केट गिरेगा, ये तो हमारी सेंटीमेंट है, ये सारे रिटेलर्स की थॉट है कि भाई गिरेगा। लेकिन यहाँ पर FIS की डेटा पॉजिटिव हो गई है तो अब यहाँ से उल्टा भी हो सकता है कि पहले मार्केट उठेगा।
ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट में उठने का सोचूंगी कि कल मार्केट थोड़ा सा उठेगा। हाँ, उठेगा कहाँ तक, वो मैं जो लेके चल रही हूँ वो ये कि ये फ्लैग पैटर्न के स्टार्टिंग पॉइंट तक 26,342 तक का उठ सकता है। अगर यहाँ पर सस्टेन करके थोड़ा और ऊपर गया तो मान के चलिए 26,400 तक का गया, बट 400 के बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो गया। यही 400 के बाद वापस से करेक्शन आ सकता है, और हो सकता है करेक्शन वापस इसी लेवल पे आ जाए, आपका 25,638 के आसपास वापस से करेक्ट होकर यहीं आ जाए, और यहीं पर यहाँ पर जो है फ्लक्चुएशन करके थोड़ा टाइम बिता के वापस से नीचे आ जाए और ये गैप को फिल कर दे। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है समझाने का वो ये है, और जो मैं समझती हूँ कि मुझे क्या ये पूरी दुनिया को पता है कि मार्केट बियरिश है और एफआईआईज ने खरीदारी ज्यादा कर ली है और ग्लोबल डेटा वीक है। तो मैं तो ये लेके चलूंगी कि सबसे पहले एफआईआईज का डेटा काम करेगा और उसके बाद जो है ग्लोबल डेटा काम करेगा। तो एफआईआईज का डेटा क्या हुआ, ऊपर चला गया, मार्केट को ऊपर उठा दिया सुबह के टाइम में, और सेकंड हाफ के टाइम के बाद क्या हुआ, मार्केट वापस से अपने करेक्टेड मोड पे आ गया, और ये जो गैप है इसको फिल करने नीचे आ सकता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सिंपल है कि सुबह मार्केट उठ सकता है और दोपहर तक मार्केट गिर सकता है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेडिंग का पीरियड है वो बहुत ज्यादा समय होता है। आप सोचो कि सुबह 9:30 से लेके 9:15 से लेके सीधा 3:30 बजे तक का मार्केट खुला रहता है, तो ये इतना बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो इसमें मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी जाएगा। तो आपके जो साइकोलॉजी है, आपका जो दिमाग है, उस हिसाब से अपने आप को बिठाना पड़ेगा। तो ये इसलिए मुझे इतना एनालिसिस मेरे अंदर आया है, चीजें समझ में आई, बिकॉज मैंने चार्ट पे टाइम दिया। अगर आप चार्ट पे टाइम दोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो देखो, सबसे बड़ी बात, जो दिखता है वो कभी नहीं बिकेगा, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में। ये मैं बाजार की बात नहीं कर रही हूँ कि सामान जो दिखता है वही बिकता है, वहां तो वो काम करता है, लेकिन जो आपके स्टॉक मार्केट में जो चार्ट होती है, वो चार्ट अगर जो आपको दिख रहा है कभी भी वो होगा नहीं, उसके जस्ट उल्टा हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखना, आप 10-12 दिन देख के देखिए, आपको यहाँ पर चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो होप आपको निफ्टी का यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट का लिंक मैं अपने वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा चैनल ओपन करेंगे तो यहाँ पर डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएगा। अपस्टॉक है, धन है, ग्रो है, और अगर आपको यहाँ पर क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे या गोल्ड में आपको निवेश करना है तो आप ये कॉइन डीसीएक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपका फ्री में सारे एप्लीकेशन है और ये ओरिजिनल लिंक है। तो आप ट्राई करो कि जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहो, इन्वेस्टमेंट करना चाहो, हमेशा ओरिजिनल लिंक को ही क्लिक करो, क्योंकि आजकल प्ले स्टोर पर बहुत सारे फर्जी ऐप भी हैं। तो ये मैं खुद यूज करती हूँ, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैंने अपने ही अकाउंट के लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, जो मैं यूज करती हूँ उसी का यहाँ पर रेफर लिंक है। तो यहाँ पर आपको कुछ रेफरल यहाँ पर पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप एक फर्जी जो एप्लीकेशन होता है उससे आप फ्रॉड से बच जाएंगे बेसिकली। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट कैसे हैं। तो बैंक निफ्टी का भी सेंटीमेंट सेम है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी क्या हुआ ना, अभी बियरिश पैटर्न को जो है कंप्लीट तोड़ नहीं रहा है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ भी ऐसी बियरिश पैटर्न है ना, ये देखो आप, बियरिश फ्लैग पैटर्न है। ये चैनल बेस तोड़ क्यों नहीं रहा है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट जो है ट्रैप कर रहा है, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिता रहा है। और टाइम बिताना अच्छी बात है। देखो, अगर मार्केट टाइम बिताता है ना तो इसको बोलते हैं पेशेंस। अगर हमारे अंदर पेशेंस है, हमें पता है कि ये गैप फिल करने आएगा जरूर, बट कब आएगा वो हमें नहीं पता है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कई लोगों को पता होगा कि भाई ये तो आज ही मार्केट गिर जाएगा, कई लोगों ने कल प्रेडिक्शंस किया होगा कि आज मार्केट गिर जाएगा, अब आज वाले सोचेंगे कल गिर जाएगा, बट हो सकता है कल गिरने बजाय ये परसों गिरे, यानी कि मंडे को गिरे। तो ये भी आपको, ये एक आपका धैर्य की परीक्षा होती है स्टॉक मार्केट में। आप जब तक पेशेंस नहीं रखोगे आपको कुछ भी फल नहीं मिलने वाला। तो वो बहुत जरूरी है, जो 90% लोगों में वो धैर्य होता ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफआईआईएस का यहाँ पर डेटा रिएक्ट कर सकता है। एफआईआईएस का डेटा जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर ग्लोबल डेटा नेगेटिव है। तो मेरा यहाँ पर अनुमान रहेगा और मेरे जो यहाँ पर एनालिसिस रहेंगे वो ये कि पहले तो भाई एफआईआईएस का डेटा रिएक्ट कर सकता है, और हो सकता है एफआईआईएस का डेटा यहाँ पर गैप अप में खुल जाए। जो यहाँ पर टाइम बिता रहा है ना, कल मार्केट गैप अप में खुल के सीधा आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी में 61,700 आपका 60 के आसपास का भी लेवल क्रॉस करके और ऊपर चला जाए। हो सकता है आपको 61,000 से यहाँ पर 62,000 का भी एक हाई दिखा दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर ही उड़ गया। आपको ये नहीं करना है। देखो 62,000 गया तो इट डजंट मीन कि यहाँ से मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड है। भाई नीचे भी तो एक गैप पड़ा हुआ है ना, ये भी तो फिल करने कभी भी तो आएगा ना, कभी भी आ सकता है। वो हो सकता है कल के सेकंड हाफ तक आ जाए, या हो सकता है सुबह ही आपका गैप डाउन हो जाए, ये वाला आपका फिल हो जाए, तो ये भी तो हो सकता है। आपको क्या करना है
कि देखो पहले क्या है कि अगर मान लीजिए गैप अप हो गया, तो गैप अप अगर हो जाता है तो आपको ये 62,000 के लेवल तक का वेट करना है। अगर 62,000 का लेवल यहाँ पर रिस्पेक्ट कर देता है तो वहां से एक डिप आ सकता है, और वो डिप फिर आपको ऐसे मिलेगा 61,080 का, फिर आपको मिलेगा 60,660 का मिल सकता है। उसके बाद आपको जो थर्ड मिल सकता है वो फिर आपका या 59,981 का मिल सकता है, और वापस से एक नीचे का लेवल आपको मिल सकता है, वो रहेगा आपका 58,282 का मिल सकता है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हो। सिमिलरली अगर गैप डाउन होता है तो आप इसका लेवल वेट करिए, अगर ये गैप फिल हो जाता है तो उसके बाद यहां से आप पॉजिटिवली प्लान कर सकते हो, क्योंकि गैप फिल होने के बाद मार्केट अगेन एक रिवर्स करता है कुछ टाइम के लिए, आप 1 घंटा या 2 घंटे के लिए करता है, तो वो भी आपको एक यहां पर मौका मिल सकता है। बट क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है तो ध्यान रहे, एक लॉट से करें और एक लॉट में ही अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके चले, ज्यादा इसमें आप हाथ पैर ना मारे, तो इट्स बेटर कि आप अपना कैपिटल बचा के रखें। चलिए एक बार हम यहाँ पर सेंसेक्स पे भी बात करते हैं कि सेंसेक्स के कैसे एनालिसिस है और क्या चार्ट उसका कह रहा है। देखो सेंसेक्स और निफ्टी, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अभी उन दोनों के सेम सेंटीमेंट है, उनके भी ऐसी यहाँ बियरिश फ्लैग बन रहा है। आप देखो यहाँ पर फ्लैग ही फ्लैग बन रहा है, लेकिन क्योंकि सेंसेक्स में थोड़ा सा यहाँ पर ना फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, आप देखेंगे कि इसको तोड़ा तो है बट यहाँ भी कहीं ना कहीं चैनल बेस्ड ट्रेडिंग बन रही है। तो ये तो यहाँ पर सस्टेन किया ही, यहाँ भी उसने थोड़ा सा नीचे आके भी चैनल बना रहा है। आई डोंट नो मार्केट करना क्या चाहता है, क्यों इतना ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट करा रहा है। बस ध्यान रखना कि सेंसेक्स में आपको कैसे प्लान करना है। अगर मार्केट यहाँ से टूटता है, आपका सिंपल प्रोसेस है कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है 81,755 का वेट करो, अगर ये लो तोड़ देता है नीचे के लिए तो नेक्स्ट टारगेट आपका 80,119 का रहेगा। उसके बाद एक और आप टारगेट ये वाला लगा सकते हो। बट अगर मान लीजिए कि गैप अप हो जाता है, तो गैप अप हो जाएगा तो ये वाला जो है 85,857 का, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड होना चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है, जा सकता है। तो आप लेके 86,000 का लेके चलो, 86,000 के आसपास अगर मार्केट ऊपर में ट्रेड कर रहा है तो आधे 1 घंटे के बाद आप थोड़ा वेट करिए, एक डिप जरूर आ सकता है, और वो डिप फिर है आपका ये आएगा। मतलब ये कंफर्मेशन नहीं है कि यहां से पॉजिटिविटी आ सकती है, ये एक कंफर्मेशन है कि यहां से वापस मार्केट एक डिप लेने आ सकता है। तो पहला डिप आपका रहेगा 84,983 का, जो कि आपका एक टारगेट रहेगा सपोर्ट में। सेकंड टारगेट आप ले सकते हो 84,418 का, सेकंड टारगेट है, ये भी आपका सपोर्ट में। थर्ड टारगेट इसी कैंडल के लो का रहेगा 83,503 का, और उसके बाद अगर फोर्थ और भी ज्यादा नीचे गिर रहा है तो थोड़ा सा अप होके फिर गिर सकता है, तो फिर आपको ये गैप फिल मतलब हो सकता है ये कल के दिन मार्केट में। तो ध्यान रहे सेंसेक्स में इस तरीके से प्लान करना है। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, किसी एक पर्सन के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज मिले, वो सीखे, और होपफुली कि मेरा वीडियो जो है उनको सपोर्ट करे सीखने में। और अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने वीडियो में वो पॉइंट ऐड करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद।